हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं संस्कृत के चैप्टर 4 की हिंदी लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको इसके शब्द अर्थ करवा दिए थे और ये वीडियो मेरी काफ़ी टाइम बाद चल रही है क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और जैसे मेरी बाकी वीडियो को सपोर्ट किया है वैसे ही इसे भी सपोर्ट करना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। तो ये है हमारा चैप्टर पंडिता रमाबाई। चैप्टर है ये हमारा 4th यानी चतुर्थ पाठ, पंडिता रमाबाई। तो आइए शुरू करते हैं इसकी हिंदी। सबसे पहले है स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। यानी जब स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, यानी जब स्त्रियों को शिक्षा उस टाइम पे बहुत कम दी जाती थी, यानी स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी उस टाइम पे, तो उस टाइम अग्रण्या यानी सबसे पहले सबसे आगे पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में, ख्रीस्ताब्दे का मतलब ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्य मतलब उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे और माता का नाम था भाई लक्ष्मीबाई। तस्मिन काले यानी उन दिनों में, उस समय, काले मतलब समय, स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। यानी जो स्त्रियों की शिक्षा थी, मतलब स्त्रियों को शिक्षा देने की जो स्थिति थी उस टाइम बहुत चिंतनीय थी। यानी उस टाइम में लड़कियों को, स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। उनको ये बोला जाता था कि सिर्फ तुम घर का काम करो और सिर्फ पढ़ेंगे लड़के, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। तो ये उस टाइम की बात है। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलित न अस्ति। यानी स्त्रियों को प्राय संस्कृत की शिक्षा भी उस टाइम पे प्रचलित नहीं थी। यानी शिक्षा ही प्रचलित नहीं थी तो संस्कृत शिक्षा देना तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। किंतु डोंगरे रूढ़िवदा धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत अध्यापयत। लेकिन जो रमाबाई के पिता थे डोंगरे जी, वो इस रूढ़िवादी धारणा को त्याग करके, परित्यज्य मतलब त्याग करके, स्वयं पत्नी यानी अपने खुद की पत्नी को उन्होंने संस्कृत की शिक्षा दी। एतस्य समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असैत्। भाई एद्रथ इसलिए वह समाज की प्रताड़ना भी उन्होंने सही। यानी जब किसी औरत को तुम शिक्षा दोगे उस टाइम में समाज में, समाज से बाहर चलोगे तो क्या होगा, समाज वाले तुम्हें अलग नज़रिए से देखने लगेंगे और कुछ बोलेंगे। तो प्रताड़ना यही होती है कि उस टाइम पे समाज की उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रताड़ना भी सही। और अनंतर रमा अपि सौ मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद अनंतरन यानी इसके बाद रमा ने भी, अपि मतलब भी, अपनी स्वयं मातु मतलब स्वयं की माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। पहले उसके पिता ने उसकी माँ को संस्कृत की शिक्षा दी, उसके बाद उसकी माँ से, रमाबाई ने अपनी खुद की माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद है काल कर्मेण रमाया पिता विपिन संजात। यानी समय बीतने पर रमा के पिता का निधन हो गया, यानी वो मर गए। उसके बाद
तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता द्विंगता। तस्या यानी उसके पिता और ज्येष्ठ भगिनी यानी बड़ी बहन की क्या है, दुर्भिक्ष पीड़िता यानी अकाल से उनकी मृत्यु हो गई। यानी पिता के साथ साथ उसकी जो बड़ी बहन थी उसकी भी अकाल पड़ने से मृत्यु हो गई। अकाल किस लिए पड़ा? क्योंकि समाज ने उनको समाज से अलग कर दिया था, उनका दाना पानी बंद कर दिया था, तो क्या हो गया, भूख के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम रमा स्वयं ज्येष्ठ भ्रातरा सह पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। तदंतर यानी उसके बाद लगातार रमा स्वयं ज्येष्ठ भ्राता मतलब अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम यानी पैदल भारत की यात्रा की। उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ पैदल भारत की यात्रा की। फिर है भ्रमण करने सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते घूमते वह कहाँ गई? कोलकाता में जा पहुंची। संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्याम विभूषिता। अब क्या है, संस्कृत में उन्होंने वहां वेद पढ़े तो इसलिए उनको पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि एक तो वो सबसे पढ़ी लिखी पहली महिला थी, इसलिए उनको किस चीज से सम्मानित किया गया? सरस्वती के नाम से। और एक उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी तो इसलिए उसकी क्या बोला गया? उनको पंडिता की उपाधि दी गई। यानी उनको दो उपाधियां मिली, एक तो पंडिता की और एक सरस्वती की। उसके बाद है तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययन अकरोत्। यानी उसके बाद उन्होंने वहां पे ब्रह्म समाज यानी ब्राह्मणों का समाज था वहां का, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। जो हमारे वेद है ना, उनका भी उन्होंने अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनानाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्राप्तवती। उसके पश्चात वह स्त्रियों को भी वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। यानी स्त्रियों को भी वेद की शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा मिलनी चाहिए, दोनों चीजों के लिए उन्होंने आंदोलन रखा। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय यानी कोर्ट मैरिज, उन्होंने कोर्ट विवाह कर लिया उनके साथ। उनके पति का नाम था विपिन बिहारी दास और उन्होंने कहाँ शादी की? बांकीपुर में न्यायालय में। फिर है सार्ध एक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत है। यानी 1.5 वर्ष, सार्ध आधा हो गया, 1 वर्षात यानी 1.5 वर्ष के बाद उसके पति का भी निधन हो गया। दिवंगत मतलब निधन होना। तदंतरम सा पुत्रिया मनोरमया सह जन्म भूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमया के साथ अपनी जन्म भूमि महाराष्ट्र पर चली गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीय जीवन अर्पितवती। यानी नारियों को सम्मान और शिक्षा मिले उसके लिए उन्होंने अपना खुद का जीवन उनके ऊपर अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग, हंटर हो गया सरकार, यानी सरकार से शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय स्वमत प्रस्तुतवती। यानी उन्होंने सरकार के पास जाके, यानी शिक्षा सरकार के पास जाके आयोग से समक्ष नारियों को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए भी अपने मत प्रस्तुत किए।
सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी बड़ी डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभाविता जाता, वहां ईसाई धर्म की स्त्रियों के उन्होंने वहां की जो ईसाई धर्म की स्त्रियां थी वहां उनके उत्तम विचार सुनकर वो उनके विचारों से भी वहां प्रभावित हुई। उसके बाद इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, तत्र मतलब वहां पर वह भारत की जो विधवा स्त्रियां थी उनकी सहायता के लिए अर्थ संचय मतलब धन इकट्ठा करने गई थी। वहां से उन्होंने जो भारत की विधवा स्त्रियां थी उनके लिए धन इकट्ठा किया। कहाँ पे? अमेरिका देश में। भारत प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित, भारत लौटकर उन्होंने मुंबई नगर में एक शारदा सदनम नाम की संस्था स्थापित की। अस्मिन आश्रम में निसहाय स्त्रियः निवसन्ति सम, इस आश्रम में जो निसहाय स्त्रियां हैं जिनका कोई सहारा नहीं है उन स्त्रियों को वो वहां उन स्त्रियों के लिए उन्होंने वो आश्रम बनाया और वो स्त्रियां वहां रहने लगी। तत्र स्त्रियः मुद्रणम टंकणम काष्ठकलादीनाश्च प्रशिक्षण अपि लभन्ते सम, वहां आश्रम में जो महिलाएं थी वो कढ़ाई बुनाई और लकड़ी से बनी हुई चीजें आदि प्रशिक्षण करती थी, टाइपिंग भी करती थी। उसके बाद है परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम, इस सदन के बाद उन्होंने एक यह सदन पुणे नगर में स्थापित किया गया, यानी पुणे जो महाराष्ट्र में पुणे नगर है वहां पे इस सदन की स्थापना हुई। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापित, इसके बाद उन्होंने पुणे नगर के पास ही एक केडगांव नाम का एक स्थान है यानी गांव है केडगांव, वहां पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम की एक और संस्था भी स्थापित कर दी। किसके लिए? स्त्रियों के। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति, यहाँ पर अधुना मतलब आज भी निश्रिता यानी निसहाय जो स्त्रियां हैं जिनका कोई सहारा नहीं है वो सम्मान के साथ अपना जीवन यहाँ बिताती है। ये यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है। ये जो संस्था है ये पंडिता रमाबाई द्वारा चलाई गई थी, यही वो संस्था है जहाँ पर आज भी स्त्रियां जो बेसहारा स्त्रियां वो यहाँ पर अपनी जीवन यापन करती है। उसके बाद उन्नीस सौ 22 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्, 1922 में ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुण आसीत्, वह देश और विदेशों में अनेक भाषाओं में निपुण हो गई थी, मतलब जहाँ जहाँ गई वहीं की भाषा उन्होंने सीख ली थी और इस तरह वो सभी भाषाओं में निपुण हो गई। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, समाज सेवा के साथ साथ उन्होंने लेखन के क्षेत्र में यानी लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी वो लिखती भी थी। उन्होंने स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वये वर्तते, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी जिनमें से एक है स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आई होप बच्चों आपको मेरी समझाई हिंदी
समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।